नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाम्बू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं और उनमें आज हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, जो अब तक हमने पढ़ा है, ये सीनियर जो सेकेंडरी टीचर है सेकेंड ग्रेड का, जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके सिलेबस को भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अब तक कितना करवा दिया है। जिसके अंदर एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, और हिस्ट्री ऑफ जो राजस्थान है फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी तक, जिसमें हम गुजर प्रत्यार पढ़ चुके हैं। चौहान वंश ऑफ अजमेर है वो पढ़ चुके हैं। रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम मेवाड़ पढ़ चुके हैं, रणथंभौर पढ़ चुके हैं, जालौर पढ़ चुके हैं। राजस्थान एंड जो मुगल है उसके अंदर हम राणा सांगा पढ़ चुके हैं, प्रताप पढ़ चुके हैं, मान सिंह ऑफ अजमेर पढ़ चुके हैं, चंद्रसेन पढ़ चुके हैं, राय सिंह पढ़ चुके हैं, राज सिंह ऑफ मेवाड़ पढ़ चुके हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जिसके अंदर हम रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति है वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। यह है सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, उसके अंदर भी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके सिलेबस से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप देख सकते हैं। भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट या इतना सिलेबस है ये कवर करवा चुका हूँ। आप अगर नए हैं तो चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। और ये फर्स्ट ग्रेड का है, ये देखिए स्कूल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जो लेक्चरर का होता है, उसमें भी मैं आपको मैच करवा के दिखा देता हूँ भी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 68% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, 31 लोगों ने कर रखा। ये देखिए सब्सक्राइब 31, नॉन सब्सक्राइब 68। तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए टॉपिक टू टॉपिक मिल रहे हैं। आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान जी के आ रहा है वो मिल रहा है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनका आपको कंप्लीट फर्स्ट पेपर है वो मैं यहाँ करवाऊँगा टॉपिक वाइज विद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट होगी जब कम से कम 1500 लोग जुड़ेंगे। ये 5-10 लोगों के लिए टेस्ट सीरीज थोड़ी किया जा सकता है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए 68% लोग नॉन सब्सक्राइब्ड हैं। बाकी चलिए, अब मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें मैं टॉपिक वाइज आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान है, इसके अंदर हम कलिबंगा पढ़ चुके हैं, आहड़, गणेश्वर, बैराट। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान जो है 8 से 18वीं सेंचुरी के मध्य, उसके अंदर हम गुजर प्रतिहार, चौहान वंश है अजमेर के वो, दिल्ली सल्तनत के साथ जो रिलेशन है जिसमें राजस्थान की जो मेवाड़ रियासत है, रणथंभौर है, जालौर है, राजस्थान एंड जो मुगल है इसके अंदर राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, मान सिंह है, चंद्रसेन है, राय सिंह है, बीकानेर के जो हैं राज सिंह ऑफ मेवाड़ हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, जिसके अंदर रेवोल्यूशन ऑफ 1857 यानी 1857 की जो क्रांति है वो राजस्थान के संदर्भ में जो है, ये देखिए डायरेक्टली मेंशन कर रखा है राजस्थान के संदर्भ में, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर लीजिए। चलिए, अब 1857 की क्रांति है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है 1857 की, आपको पता है कि ब्रिटिश की जो लोग थे, जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, अंग्रेज थे, उनके द्वारा जो हमारे शासक हैं उनके साथ मिलकर जो जनता से कर वसूले जा रहे थे उनके विरोध में ये स्टार्ट हुई थी, उनको देश से निकालने के लिए। लेकिन उस समय अगर राजस्थान देखें मौजूदा, तो 19 देश मिलके राजस्थान है वो बना था। तो 19 देशों ने मिलके मतलब कि आंदोलन किया था। लेकिन इसमें सैनिक छावनियां मुख्य तौर पे हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति में। और इनके जो कारण माने जाते हैं वो जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनके द्वारा राज्यों के जो आंतरिक शासन है उनमें हस्तक्षेप, यानी सबसे पहले राजा होता था ऊपर, उसके बाद में सामंत होते थे, उसके बाद में नीचे प्रजा होती थी। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने राजा के थ्रू सामंत को बीच में से हटाकर डायरेक्ट जनता से टैक्स है वो वसूलना शुरू कर दिया। बीच में जो सामंत है उनको साइड कर दिया। ये सामंत होते थे, ये क्या करते थे कि राजा इनको पैसा देता, ये इनके लिए युद्ध करते और जनता से टैक्स ये लेते और फिर राजा को देते।
तो टैक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो ये राजा और ये व्यवहारिक तौर पे एडजस्टमेंट है वो कर लेते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिक्स शुरू कर दिया भी नहीं, इतने लाख रुपए हमें साल के या महीने के चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी वसूलने पड़े। उसके बाद में जो राज्य के जो उत्तराधिकारी के जो मामले थे, जो आंतरिक हस्तक्षेप थे, उनमें अंग्रेज़ों ने घुसना स्टार्ट कर दिया था। सामान्य जनता थे वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे। जो सैनिक टुकड़ियां थी उनका जो खर्च था वो राज्य से मतलब जनता से वसूलना शुरू कर दिया। उसके बाद में सहायक संधियाँ थी, उसके कारण जो सामंत थे जो राजा के बाद होते थे उनकी कंडीशन खराब होनी स्टार्ट हो गई। उनके बाद में एनफील्ड जो राइफल आई थी उससे, और उस सबसे लास्ट जो माइन कार्ड माने जाते हैं उनमें ईसाई जो धर्म थे, अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म को मानते थे, तो उसका प्रचार प्रसार करना भारत में स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारे देश के लोग थे उनको ईसाई बनाने का स्टार्ट कर दिया था, तो उसके विरोध में ये हुई थी। तो उस समय कौन क्या क्या पोस्ट पे थे वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो 1857 की जो क्रांति है इसका मैंने जो कारण है कि अंग्रेज राजस्थान में घुसे कैसे, तो कहाँ से शुरुआत हुई, वहाँ से हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। तो जो सर्वप्रथम है वो 1776 ईस्वी में जयपुर के जो महाराजा हैं पृथ्वी सिंह, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने की इच्छा है वो प्रकट की थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाई, तो उस संधि करने में ये असफल रहते हैं। उसके बाद में जो द्वितीय आंग्ल का जो युद्ध हुआ था मराठों के साथ, वो हुआ था 1803 से 1804 के मध्य। उनमें मराठों की पराजय के बाद सिंधिया की शक्ति को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने राजपूत राज्यों से संधियां करने में उत्सुकता दिखाई, यानी कि राजस्थान के राजाओं को अपने साथ ले लेंगे तो जो ये सिंधिया हैं इनको कंट्रोल में करना आसान हो जाएगा। और राजस्थान के राजाओं ने इसलिए उनकी संधियां मानी क्योंकि मराठाओं का आक्रमण है वो राजस्थान पे स्टार्ट होना शुरू हो गया था, और ये मराठा थे ये लूटपाट करते थे। उसके बाद में माना जाए तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेजली के आदेशानुसार लॉर्ड जो लेक है ने राजपूत राजाओं के पास संधि का प्रपत्र भेजा, जिसमें उल्लेख था कि कंपनी या माने सरकार और राजपूत राजाओं के मध्य मैत्री संधि रहेगी, यानी मित्रता पूर्वक। ये जो मैत्री संधियां हैं ये कब कब किन किन के मध्य हुई है मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में ये आपको लगभग 3 ही देखने को मिलेंगी। जो सबसे पहली हुई है वो सितंबर 803 में भरतपुर में और रणजीत सिंह के मध्य। अंग्रेज ये जो है ये राजा मैं बता रहा हूँ, तो इनकी जो डायरेक्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के साथ संधि होती है। तो उसके बाद में नवंबर जो अलवर है उसने संधि की थी नवंबर 803 में। वहाँ का जो शासक था अलवर का वो बख्तावर सिंह था। 803 के लासावाड़ी युद्ध में अंग्रेजों का जो सहयोग है वो किया था बख्तावर सिंह ने। उसके बाद में दिसंबर 1803 में जयपुर के जगत सिंह ने। राजस्थान के राजाओं का जो मेन कारण है वो है मराठों की लूटपाट करना, यानी जो भरतपुर है वो सबसे पहले आता था, उसके बाद में जयपुर, और ये जो थे अलवर है वो भरतपुर के बाद आता था, इसलिए सबसे पहले रणजीत सिंह ने, क्योंकि ये अगर हम देश देखें तो ऐसे है। तो यहाँ लगभग भरतपुर हो गया, उसके ऊपर ये अलवर है, फिर यहाँ जयपुर है। तो ये मराठा का एरिया ये साउथ ये यहाँ का था, तो ये सबसे पहले आते तो यहाँ भरतपुर पे, तो सबसे पहले भरतपुर के बाद में अलवर के बाद में जयपुर ने, उसके बाद में यह वो बाकी राज्यों में अंग्रेज है वो घुसेंगे। उसके बाद में जो 1804 है, 1804 में भरतपुर रियासत द्वारा मैत्री संधि का जो है वो उल्लंघन किया गया है। ये अंग्रेजों के द्वारा बताया गया है, क्योंकि आपको पता है जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया ही पढ़ रहे हैं। जो घोड़ेवाले बाबा के नाम से जानते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं कि घोड़ेवाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है, जिन्होंने इतिहास लिखा है। और उसके बाद में 1805 में भरतपुर से दोबारा अंग्रेजों ने संधि की थी। और उसके बाद बात करें तो भरतपुर व मालवा में अंग्रेज सेना की विफलता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संचालक मंडल है उसने वेलेजली की देशी राज्यों के साथ संधि की नीति को अस्वीकार कर दिया, यानी जो पहले जो संधियां थी वो मैत्रीपूर्ण थी, तो अंग्रेजों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए अस्वीकार है वो कर दी। इसलिए ये देखिए
कि ये उल्लंघन किया गया, ये चीज़ें शो है वो कर रही हैं कि वो जो संधियाँ थी उनमें राजाओं को फ़ायदा ज़्यादा था, अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा था, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। तो इस मुद्दे पर मतभेद होने के कारण वेलेस्ली ने त्यागपत्र है वो दे दिया था। तो उसके बाद जो जुलाई 1805 को कॉर्नवालिस जनरल गवर्नर है वो बनता है। वह देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पक्षपाती था। ये कहने में ही पक्षपाती हैं। इसके उत्तराधिकारी जॉर्ज बार्लो ने अलवर और भरतपुर से हुई संधियों को छोड़कर शेष राज्य की संधियों को अयोग्य ठहराया था। इसलिए ही हम वो मेन है वो 3 संधियां पढ़ते हैं। उसके बाद में है वो मेन जो संधियां वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं 1817-18 की, जो आधिक्य पार्थक्य की जो संधियां हैं यहीं से मेन कांड स्टार्ट होता है। और ये संधियां क्यों की इनमें गृह क्लेश, आपसी फूट, यानी भी राजा कौन बनेगा, एक दूसरे को बर्बाद करने पे लगे हुए थे राजस्थान के राजा, इसलिए। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है मराठों और पिंडारियों की लूटमार और कृष्णा कुमारी जो विवाद है उसके कारण ही मराठों की हस्तक्षेप है वो राजस्थान में हुई थी। और जो कृष्णाकारी विवाद है उसके कारण मराठों के कारण आपसी फूट है वो भी हो गई थी कि जयपुर और मारवाड़ आपस में लड़ रहे थे। तो इस तरह धीरे धीरे ये संधियाँ है ये हो गई थी। उसके बाद में गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने दिल्ली स्थित रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को राजपूत राजाओं के साथ संधियाँ करने का आदेश है वो दिया था। और ये जो 17-18 की जो संधियाँ हैं 1817-18 की, इनको मैं आपको बता रहा हूँ भी ये क्रम है, उसके बाद में रियासत है, ये वर्ष है और शासक है। आप नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, बाकी ये नोट्स आपको चाहिए तो आपको बाद में एक साथ वो मिल जाएंगे। उसके बाद में जो सबसे पहले आते हैं जी करौली ने नवंबर 1817 से मतलब प्रारंभ किया था काम, और 15 नवंबर 1817 को फाइनल है वो संधि हो गई थी। और ये जो हरबख्श पाल हैं ये उस समय वहाँ के शासक थी। ये देखिए रियासत है करौली और उनके शासक हैं हरबख्श पाल। उसके बाद में आती है टोंक रियासत। तो टोंक रियासत ने संधि की थी 17 नवंबर 1817 में, यानी 15 में करौली ने, 17 में टोंक ने। यहाँ के जो शासक हैं वो मुस्लिम शासक हैं अमीर खां पिंडारी। उसके बाद में कोटा आ जाता है अभी नवंबर के बाद में दिसंबर में, 26 दिसंबर 1817 में। यहाँ के जो शासक है वो उमेद सिंह है और प्रधानमंत्री हो वो है जालिम सिंह। इनके बारे में भी आपको धीरे धीरे, वैसे हमारे सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं वरना हम इनको भी पढ़ते हैं। और ये देखिए जोधपुर है, ये जनवरी 1818 में मान सिंह, और जो मेवाड़ है उनमें जनवरी 1818 भोपाल सिंह, और जयपुर ने तो पहले कर ही ली थी। तो ये जो मेन रीजन है वो कृष्णा कुमारी का है जो मेवाड़ और मारवाड़ संधियाँ करती है। उसके बाद में मालवा का जो रेजिडेंट है मेलकॉम ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ भी संधियाँ करके इन्हें कंपनी के संरक्षण है वो प्रदान किया था। उसके बाद करौली, टोंक, कोटा ने भी 1817 में सारी संधियाँ कर ली थी। उसके बाद अन्य जो शेष सभी रियासत थी ने 1818 में सहायक संधियाँ की थी, 17 में इन 3 ने, बाकी ने 18 में। और जो जैसलमेर है उसने 19 में, सिरोही ने 23 में। अब उसमें जो रियासत हैं उन्होंने जो संधियाँ की थी उस समय जो शासक कौन थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अलग अलग दे रखे हैं भी, ये डायरेक्ट वो पूछ सकते हैं भी। करौली का उस समय शासक कौन था जिस समय अंग्रेजों के साथ संधियाँ की गई थी, तो उनमें हरबख्श पाल सिंह। टोंक के हैं वो अमीर खां पिंडारी। उसके बाद में कोटा के हैं उमेद सिंह शासक हैं, जालिम सिंह प्रधानमंत्री हैं। जोधपुर के हैं वो मान सिंह हैं। मेवाड़ के हैं वो भूपाल सिंह हैं। बीकानेर के हैं वो सूरत सिंह हैं। जयपुर के हैं वो जगत सिंह द्वितीय हैं। जैसलमेर के हैं मूलराज सिंह हैं। सिरोही के हैं शिव सिंह। ये 9 रियासतें हैं मुख्य रूप से, बाकी छोटी छोटी हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तो इनके ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कम है। और जो संधियाँ हुई थी उनके अनुसार जुलाई 1818 में अजमेर पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार है वो हो गया था, यानी अंग्रेज़ों ने 1818 में अजमेर में अपना स्थापित है वो स्थापित कर लिया।
हथियार वगैरह हैं वो भी वहाँ रख दिए थे। और लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में राजपूताना एजेंसी का गठन आगरा में किया था। प्रथम जो अंग्रेज रेजिडेंट जो था वो ऑक्ट्रलोनी था। 1832 में राजपूताना जो रेजिडेंसी नाम से कार्यालय है वो अजमेर में स्थानांतरित है, वो कर लिया था। और अब ये जो चीज़ें हैं, एजीजी है, पीए है और एए है या जीजी है, तो इनके बारे में आप उनमें से दो चीज़ें प्रमुख है। ये एजीजी जो है ये एजेंट टू गवर्नर जनरल, और पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल वो है जॉर्ज लॉकेट। ये क्रांति के समय भी होता है। ये देखिए पीए और ए, इसमें ए को आपको ध्यान को नहीं रखना है। इसमें आपको एजीजी सबसे ऊपर बैठता था, उसके बाद में पीए था, ये हर रियासत में बैठता था। एजीजी था, ये अजमेर में बैठता था। तो 1845 में ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय था वो माउंट आबू स्थापित कर दिया था। सर्दियों में अजमेर और गर्मियों में माउंट आबू, क्योंकि ये ठंडा स्थान था, अंग्रेजों को गर्मियाँ वो ज़्यादा लगती थी। और राजस्थान में जो अंग्रेजों की मुख्य सैन्य जो बटालियन थी उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास है वो 15 मिनट की हो चुकी है, तो ज़्यादा लंबी हम क्लासें नहीं करेंगे, ताकि आप अपने जो सेकंड पेपर जो होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वो भी आप पढ़ पाएँ। और आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आप कमेंट कर दें, ताकि मुझे आइडिया रहे भी हाँ आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन हैं, जैसे अगर आरपीएससी के ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो हम आरपीएससी के क्वेश्चन ले लेंगे टेस्ट सीरीज में, और कर्मचारी चयन बोर्ड के हुए तो वो भी ले लेंगे, दोनों के हुए तो दोनों के मिक्स ले लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास है हम राजस्थान में अंग्रेज़ों की प्रमुख जो सैन्य बटालियन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और मैं जो उसके बाद में ये जो छावनियाँ हैं यहाँ से हम कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।